सर कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब फाइनली आप एक नया शो लेके आ रहे हैं सन लियो चैनल के शुक्रिया। ऊपर। बिंदनी शो का कॉन्सेप्ट आप लोग के पास कैसा है? एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट लगा जब आपने इस शो के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा? कॉन्सेप्ट मेरा ही है, तो मेरे पास कहीं से आया नहीं था। मैं बेसिकली राजस्थान से ही हूँ और राजस्थान की प्रथाओं को, राजस्थान को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो मुझे एक ऐसी प्रथा की तलाश थी जो जो समाज को एक संदेश भी दे और साथ ही साथ में एंटरटेनमेंट भी हो। और जब मुझे इस प्रथा के बारे में पता चला तो इसके आसपास कहानी बुननी शुरू की मैंने। और कहानी सिर्फ प्रथा की नहीं है, कहानी रिश्तों की है, कहानी प्यार की है, कहानी एक घर की है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये आपके मेरे घर में होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा ऑब्वियसली ड्रामेटिक वर्जन हमने पेश किया है। तो दैट्स इट। जब कहानी मेरे दिमाग में आई तो मुझे पहले दिन समझ में आ गया था कि ये विनर है कहानी। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, हमने फर्स्ट एपिसोड देखा, आपके हिसाब से आपने भी फर्स्ट एपिसोड अच्छे से काफ़ी देखा, हमने देखा। Sorry? तो आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ आपको लग रहा है कि ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और वो ऑडियंस इस शो के लिए देखने के लिए दोबारा से आएगी? ऐसा जो पिकअप पॉइंट बोलते हैं वो क्या लगा आपके हिसाब से? जहाँ से रमकुड़ी की एंट्री हुई, देखिए मेरा एक चीज़ माननी है कि कोई भी कहानी बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं चलती है। और रामायण बड़ी इतनी इसलिए हुई क्योंकि उसमें रावण था। अगर रावण नहीं होता तो शायद रामायण नहीं बनती। तो जहाँ से रमकुड़ी की एंट्री हुई, जहाँ से मैंने अपनी रावण इंट्रोड्यूस की, वहाँ से मुझे लगता है कि शो ने ढक करके पकड़ा। और उम्मीद है कि लोगों को रमकुड़ी, कुंदन और घेवर के बीच का ये ट्रायंगल बहुत अच्छा लगेगा। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, मतलब हमने शो देखा फर्स्ट एपिसोड, स्टोरी काफ़ी अच्छी जा रही है, बट कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, खाली शो को लेकर फीडबैक है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है, हर एक सेकंड पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हाँ। क्या आपको लगता है कि इससे ऑडियंस को वो जो एक टर्निंग पॉइंट रहता है या उनके अंदर एक सस्पेंस है वो क्रिएट हो पाएगा? देखिए, द पॉइंट इज़ कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे टारगेट व्यूअर्स कौन है। ये टारगेट व्यूअर्स जो है ना, ये हमारे इंटीरियर्स में वो लोग हैं, वो औरतें हैं जो घर का काम भी करती रहती है और साथ ही साथ में टीवी भी सुनती रहती है। ऐसे में लोग बोलते हैं टीवी सिर्फ एक विजुअल मीडियम है। मेरे हिसाब से टीवी विजुअल एंड ऑडियो दोनों मीडियम है। तो जब तक चीज़ें लाउड नहीं होगी, उनका ध्यान नहीं खींच पाते हम लोग। वो ध्यान मेंटेन करने के लिए, एक ड्रामा की फील देने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में आकाश विहान ने कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और सॉन्ग भी दिया है। उनका बनाया हुआ सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इवन दो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूजिक, ये लीजिए, मैं जिनकी बात कर रहा था आकाश विहान, उनमें से आकाश आए हैं। आकाश सर आइए, इधर आइए। आइए सर। मैं अभी इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। इन्होंने दिया है बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग जो बहुत खूबसूरत है। तो ये हैं आकाश विहान की जोड़ी के आकाश। विहान जी नहीं आ सके हमारे पास में, लेकिन आकाश जी आए हैं हमारे साथ में। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा सर कि किसी भी शो को लेके जो है टीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आजकल के टाइम पे जो है मतलब लोग जो है मतलब व्यूवर जो है वो ज़्यादातर ओटीटी पे मतलब एंगेज होते ज़्यादा। और आजकल तो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो आजकल यूट्यूब पे शोज लाने लगे, तो मतलब आपने कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट भी सोचा है इसके अलावा? सॉरी, आज मतलब आजकल बहुत सारे चैनल्स जो है वो यूट्यूब पे अपना शो ला रहे हैं, तो आपने भी कोई यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा है इसके अलावा जहाँ पे ऑडियंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए? देखिए, मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं पिछले 30 सालों से लिख रहा हूँ। इन 30 सालों में 10 बार कम से कम ये बात हुई कि टीवी खत्म हो रहा है और कुछ और नया आ रहा है। जी। जब ओटीटी आया था तब भी ये कहा गया था, जब यूट्यूब आया था तब ये कहा गया था। लेकिन मेरे हिसाब से टीवी बहुत चलने वाला है। तो मेरा टीवी चलता रहेगा, ओटीटी चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है और मैं यूट्यूब पे भी बहुत जल्द आने वाला हूँ कुछ नई चीज़ें लेकर। ओके, बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा। अभी ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता, लेकिन कुछ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पे भी। ओके सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन, मतलब हमने देखा है आपने जितने भी एक्टर्स को कास्ट किए सभी मतलब कहीं ना कहीं बहुत सुलझे हुए एक्टर हैं। मतलब हम उन्हें कई सारे शोज से जानते हैं, हम उन्हें कई सारे शो से रिकॉर्ड करते हुए आए, हमने इंटरव्यूज़ करते हुए आए, सभी काफ़ी स्वीट है। आपने कास्टिंग वगैरह किस तरीके से की थी इन एक्टर्स की? आपने कैसे सोचा कि ये जो एक्टर है वो परफेक्ट है इस शो के लिए? मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मेरे दिमाग में लिखते वक्त जो एक इमेज बनती है, उस इमेज में वो एक्टर या एक्ट्रेस जा रही है या नहीं जा रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। तो जब मैं कास्टिंग में 10 लोगों को मिलता हूँ, उनमें से जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी इमेज में बैठ रहा है, तो मैं उससे ले लेता हूँ कास्टिंग में। और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे पास में जो मेरी एंसेम्बल कास्ट है वो बहुत टैलेंटेड है, काम की हुई है, एक्सपीरियंस है, और वो कैरेक्टर्स को बहुत बखूबी निभा रही है। ये आपके अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे बहुत जल्द, ये आप देखिएगा।
देखते रहिएगा बिंदी में। ओके, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर बिंदिया को लेके? फैंस को मैसेज क्या देना चाहेंगे? शो आज चालू हो चुका है फाइनली। मैं फैन से यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की मिट्टी को जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और रूट्स को सामने लाने के लिए हम इस तरह के शोज़ बना रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपने भारत को पहचानिए, और हम भारत को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, राजस्थान को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ऐसा जैसा किसी ने नहीं किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।